चलिए भाई शुरू करते हैं क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, आपका वर्गीकरण। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग जो है वर्गीकरण के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, वर्गीकरण को इंग्लिश में कहते हैं क्या, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के नाम से इसे जाना जाता है। किसको क्या बोल रही है पूजा? चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन आखिर किसका। तो क्लासिफिकेशन हम बात करेंगे स्टूडेंट, आपका जो सिलेबस है मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ। क्लासिफिकेशन में अगर देखोगे तो पेड़ पौधे का अलग होता है, जीव जंतु का क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है तो उसके हिसाब से मैं बात बता रहा हूँ। जीव जगत का वर्गीकरण क्या होगा आपका, जीव जगत का वर्गीकरण, ये हमारा टॉपिक हो। क्योंकि आप अपने सिलेबस को जरूर देखिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी जो सिलेबस में है हमको वही पढ़ना है पहले। तो देखिए इन्वायरमेंट में देखा जाए तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और बहुत सारे क्या हैं, जीव जंतु। बहुत सारे पेड़ पौधे और बहुत सारे क्या हैं, हमारे जीव जंतु। लेकिन सभी को अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया था। अलग अलग क्या है, साइंटिस्टों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा इसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो आपको वो साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए, उनका आधार होना चाहिए, और उन्होंने किस बेस पे बांटा है और कितने भागों में बांटा है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो पहले साइंटिस्ट है आपके सामने। पहले साइंटिस्ट का नाम है आपका लीनियस। क्या है आपका, कार्ल लीनियस। पहला है कार्ल लीनियस जो थे, या कार्ल लीनियस ने थे। तो इसने क्या किया था, सबसे पहला जो वर्गीकरण दिया था उसको बोलते हैं दो जगत का दो जगत का वर्गीकरण, सिद्धांत नहीं, वर्गीकरण। कितने जगत का, कितने जगत का, दो जगत। तो इसे क्या समझ आ रहा है कि कितने जगत होंगे, किंगडम एक। अभी जगत क्या है ये समझो। हम लोग यहाँ पे, हम लोग सभी लोग हैं यहाँ पे, मनुष्य की श्रेणी में आते हैं। लेकिन हमारा जगत जो होगा वो मनुष्य नहीं होगा, हम लोग हैं एनिमेलिया हैं, एनिमल में आएंगे। किसमें आएंगे, एनिमल में आएंगे। और एक है बाहर देखोगे पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे किस में आएंगे, प्लांट में आएंगे। सिर्फ दो ही किंगडम होते हैं। अगर मैं बोलूं आम का प्लांट, उसका किंगडम क्या होगा, प्लांट होगा। इंसेक्ट अगर ले, मैं छिपकली को भी लेता हूं तो किस में आएगा, प्लांट में आएगा। क्या, छिपकली एनिमेलिया में आएगा। मतलब सिर्फ दो ही किंगडम होंगे और उसके अंदर अलग अलग हो। जैसे हम मनुष्य हैं, हम लोग एनिमेलिया में आते हैं, एनिमल में। और कौन से एनिमेलिया में आते हैं हम लोग, मैमल्स। मैमल्स बोले तो स्तनधारी। क्या बोलते हैं, स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब ऐसे जीव जो बच्चे पैदा करते हैं, एक अंडे देते हैं और एक बच्चे पैदा करते हैं। तो जो भी जानवर या जो भी जीव बच्चे पैदा करेंगे वो किस में आएंगे, मैमल्स में। यानी कि बोल सकते हो आप उसको स्तनधारी। कितना बात समझ आ गया। तो हमारा किंगडम क्या होगा, मैमल नहीं है किंगडम, एनिमेलिया। वो किंगडम जो है उसके बाद अलग ऑर्डर क्लास अलग आता है, उसमें मत जाओ अभी। आप जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही बस ध्यान रखो। अब साइंटिस्ट कौन थे, कौन थे, कार्ल लीनियस। तो कार्ल लीनियस ने किसके आधार पे, कितने जगत का, कितने जगत, दो जगत। अब आपको उतना तो दो जगत के बारे में पता चल गया। ये दो जगत जो थे स्टूडेंट वो कौन थे, पहला था आपका प्लांटी और दूसरा क्या था आपका, एनिमेलिया। एक था प्लांटी या फिर इसको बोल सकते हो पादप जगत, और दूसरा क्या था, जंतु जगत। ये दो जगत में इन्होंने डिवाइड किया। मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं उनको कितने जगत में बांटा, दो जगत में बांटा।
और वो दो जगत में बांटने के बाद पादप जंतु और पादप जंतु नहीं, पादप जगत, यहां तक की बात समझ आई। तो फिर किसने, लीनियस ने देखा होगा, सोचा होगा कोई तो आधार होगा, कोई तो आधार होगा। क्या आधार होगा कि इतने बड़े ब्रह्मांड में एक पादप जगत है और एक, वो पादप है हम जंतु है, कुछ तो डिफरेंस होगा। किसके अनुसार? लीनियस के अनुसार। किसके अनुसार? लीनियस के अनुसार। तो इसका बेस था, आधार था इसका आधार ऐसा करके लिखेंगे तो था सेल वॉल की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर, अनुपस्थिति व उपस्थिति के आधार पर सेल वॉल, कोशिका भित्ति, हाँ सेल वॉल को कहते हैं कोशिका भित्ति। सेल वॉल को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति का मतलब सेल वॉल, सेल मतलब होता है कोशिका और वॉल मतलब क्या होती है? भित्ति। हमारे में नहीं होती है, हम जितने भी मनुष्य होते हैं, जानवर होते हैं, उनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति किसमें होती है? पादपों में। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे जीव जिसमें कोशिका भित्ति होगा, सेल वॉल होगा, वो कौन से जगत में आएंगे? कौन से में आएंगे? और जिसमें नहीं होगा वो किस में आएंगे? बेस क्या था? आधार सेल वॉल की अनुपस्थिति व उपस्थिति के आधार पर कार्ल लीनियस ने कितने जगत का? दो जगत का वर्गीकरण दिया था, एक प्लांटी और एक एनिमल। अगर इसमें देखा जाए कि अब कौन कौन आएगा, इसमें कौन कौन आएगा, तो इसमें पूरे क्या आएंगे? ऑल एनिमल, ऑल एनिमल्स मतलब प्राणी। अब इधर कौन कौन आएगा पादप जगत में? तो देखो सबसे पहले आएगा जीवाणु। बायो वाले स्टूडेंट इसको आप लोग बायो इंग्लिश में लिख लेना, मैं बाकायदा स्ट्रीम वाले करके हिंदी में लिख रहा हूं इसको। बैक्टीरिया, कवक, फंजाई, जीवाणु, कवक, शैवाल, नहीं वायरस नहीं आएगा, शैवाल, एल्गी, इधर आ जाएगा पादप, प्लांट, प्रोटो, हाँ हाँ ये पूरा इसी के अंतर्गत आएंगे। ये सब जो है लिख रहा हूं मैं, सब इसी के अंतर्गत आएंगे। ये इनका मैं वो बता रहा हूं कि कौन किसके किसके अंतर्गत आएगा करके। ये सब जो है पादप जगत में वो नहीं आएगा, उसका रीजन है ये सब पादप जगत में आते हैं सब। रीजन तो बता तो रहा हूं ना मैं, क्या है रीजन? सेल वॉल की उपस्थिति है तो क्या होगा? सेल वॉल की अगर उपस्थिति है तो पादप जगत। अगर सेल वॉल अगर एब्सेंट है तो, हमारे में कहाँ सेल वाला जी, हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले हैं, सेल मेम्ब्रेन वाले हैं, हम लोग ऊतक वाले हैं हमारे में। लेकिन सेल वाल देखो, कोई भी प्लांट को देखोगे, प्लांट के बाहर में इस टाइप से देखोगे तो आपका जो सबसे आउटर लेयर होता है उसको अपन क्या कहते हैं? सेल वाल कहते हैं। ऐसे जीव जिसमें क्या पाया जाएगा? सेल वाल, किसकी श्रेणी में आएगा? और जिसमें सेल वाल एब्सेंट है वो किस में आएगा? ये किसने कहा था? कार्ल लीनियस ने। इसीलिए कार्ल लीनियस ने कितने जगत का? दो जगत का क्या किया था? उन्होंने वर्गीकरण दिया था। चलो अब ये हो गया पहला खत्म, आगे बढ़ो। आगे जब हमने देखा तो आगे कार्ल लीनियस के बाद अगले साइंटिस्ट है, हाँ कौन है? यानी कार्ल लीनियस के बाद जो अगले जो साइंटिस्ट आए हैं जिनका नाम था क्या? कैरोलस। तो लीनियस है, कार्ल लीनियस वही तो है ना, और क्या है? तो लीनियस ये टैक्सोनॉमी के जनक है, ये कार्ल लीनियस हो। कैरोलस लीनियस जो तुम लोग बोल रहे हो टैक्सोनॉमी वाले हैं। तो तुम लोग कहाँ कहाँ का कुछ भी जोड़ बायो वाले हो तुम लोग। बैठाने का मतलब क्या है यहाँ पे बताओ तो बायो वाले। अगला क्या आएगा? अगला जगत
अगला जो आएगा स्टूडेंट उसका नाम है, तीसरा है, अभी कितने जगत का हुआ? 2 जगत। अब कितने जगत वाला पढ़ोगे? 3 जगत का वर्गीकरण। 3 जगत का क्या पढ़ेंगे अब? वर्गीकरण। और इस वर्गीकरण को किसने दिया था? इसको दिया था हैकल नामक साइंटिस्ट ने। हैकल, इसको किसने दिया था? कार्ल लिनियस। साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, पेपर में लिख के पूछेगा क्या कि 2 जगत का वर्गीकरण किसने दिया? कार्ल लिनियस। 3 जगत का वर्गीकरण किसने दिया? हैकल। अब सुनते जाओ। अब हुआ ये कि हैकल को लगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सभी जो हैं, ये जो है इसमें प्लांटी और एनिमेलिया को रखा, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना जब वर्गीकरण रखा तो उसका क्या रखेगा? क्या रखेगा? आधार। क्या रखेगा इसमें? आधार। और इन्होंने क्या किया स्टूडेंट? आधार क्या रखा? कोशिका का संगठन। किसका संगठन? कोशिका का संगठन। मतलब कोई भी जो कोशिका होती है स्टूडेंट, वो 2 तरीके का होता है। एक होता है एक कोशिकीय और एक होता है बहुकोशिकीय। क्या तीसरा आएगा? लिनियस ने प्लांटी और एनिमल में रखा, तो उन्होंने देखा कि ये जो जीवाणु हैं, ये प्रोटोजोआ हैं, ये दोनों के दोनों तो भाई एक कोश की जीव है, फिर भी इसको किसकी श्रेणी में रखा गया? पादप जगत में रखा गया। तो इसीलिए उन्होंने अपना आधार क्या बनाया? कोशिका का संगठन। तब उन्होंने, हैकल ने क्या किया? इसको कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। अरे 2 नहीं, क्या पढ़ रहे हो? इधर से गलत आंसर आता है। कितने जगत होगा? 3 जगत होगा। और 3 जगत में पहला जगत क्या आएगा? पादप। अरे भाई एक कोश की नहीं आएगा, पादप आएगा। आधार है वो, उसको आधार को नहीं लिखते हैं, उसको नाम रखेंगे। तो वैसे तो इस हिसाब से तो सेल वाल होना था इसका नाम, ऐसा है क्या? नहीं। तो पहला नाम आएगा इसमें आपका क्या? पादप। फिर दूसरा है इसमें क्या आपका? एनिमेलिया। और तीसरा जो इन्होंने जो खोजा था उसको बोलते हैं क्या? प्रोटिस्टा। तो तीसरा की खोज हुई है क्या? प्रोटिस्टा। अब दिमाग लगाओ कि प्रोटिस्टा में क्या आएगा? प्रोटिस्टा में क्या आएगा? क्या आएगा? यही कौन? मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि ये जो है सभी बहुकोश की है, तो इसको अलग करके किसने? हैगल ने क्या किया? एक नया वर्ग बनाया, और वो क्या था? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत कैसे जीव आएंगे? एक कोश की। कैसे आएंगे? एक कोश की। और ये दोनों कैसे होंगे? कैसे होंगे? बहुकोश की। ये बात समझ आया कि नहीं आया? एक एक करके हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। पहले नहीं पता था लिनियस को, तो इसी को दूर किसने किया है? हैकल। तो अब मुझे बताओ पादप में क्या आएगा? पादप में कौन आएगा? यहां से जीवाणु, प्रोटोजोआ और शैवाल, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? एक कोश की होते हैं। तो सबके सब तीनों कहां चले जाएंगे? प्रोटिस्टा में। तो इसको मैं पहले लिख देता हूं। क्या आ जाएगा आपका? जीवाणु, प्रोटोजोआ और शैवाल। क्या ये बातें समझ आई? प्रोटोजोआ मतलब जी जो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब आएंगे। जीवाणु मतलब सबको समझ आता है। जीवाणु मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया। और शैवाल मतलब वही काई, हरा शैवाल, नीला शैवाल, भूरा शैवाल पढ़े होगे आप लोग। और नहीं जानते तो ध्यान से, बरसात के दिनों में आप लोग ने देखा होगा जहां नमी होती है वहां पे हरा हरा कलर का गलीचा दिखाई देता है, उसको बोलते हैं अपन लोग काई। और काई ही क्या है आपका? तालाबों में देखना पानी हरा हरा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? शैवाल। तो आप बताओ पादप में क्या बचा? इधर से पादप में क्या बचा? कवक और पादप। इसको, हाँ, इसको प्लांटी, पादपी कर दो इसको, पादप में ही। इसमें आ जाएगा कवक और पादप। फिर इसमें एनिमेलिया में क्या आएगा? एनिमल्स। ये चेंज नहीं होगा, ध्यान से सुनते जाओ। ये चेंज नहीं होता जाएगा, बस यही चेंज होते जाएगा, बस देखते जाना। अभी कौन सा जगत कंप्लीट हो गया? 3। पहला क्या पढ़े?
लीनियस का कौन सा जगत का वर्गीकरण? दो जगत का क्या पढ़े आपने? वर्गीकरण। किसने दिया था? किसने दिया था? तो उसमें क्या रखा था उन्होंने? प्लांटी और एनिमेलिया। बेस क्या रखा? सेल वॉल की उपस्थिति। सेल वॉल जिसमें है वो और जिसमें नहीं है वो। इतना समझ आया? फिर प्लांट, एक लाइन में याद रखो, एनिमल में सिर्फ क्या आएंगे? ऑल एनिमल्स, मतलब मनुष्य भी उसी में आएगा, कीड़े मकोड़े जितने सब एनिमल्स प्राणी लोग आएंगे सब उसी में आएंगे। फिर प्लांटी में कौन आया? जीवाणु, कवक, शैवाल, पादप, प्रोटोजोआ। इसी को आगे किसने बढ़ाया? हैकल ने देखा पादप में तो है तो ठीक है, लेकिन उनमें भी विरोधाभासी है, मतलब उसमें बहुकोशिकी भी हैं और क्या है? एक कोश की। तो इसीलिए उन्होंने कोशिका के संगठन के आधार पे क्या किया कि पादप को क्या किया? दो भाग में बांट दिया, एक पादप और एक प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के अंतर्गत किसके अंतर्गत डाल दिया? एक कोश की, जिसके अंतर्गत क्या गया? जीवाणु, प्रोटोजोआ और शैवाल। ये क्या हो गया आपका? तीन जगत का वर्गीकरण। समझ आ गया? यहां तक आगे बढ़े? चलिए, अब इसके बाद हैकल के क्लासिफिकेशन के बाद अगला जो साइंटिस्ट आएगा जिसका नाम है कोपलैंड। साइंटिस्ट लोगों का नाम जरूर याद रखना भाई, पहले बता रहा हूं। कोपलैंड। कोपलैंड ने क्या किया? हैकल के क्लासिफिकेशन को देखा, देखकर फिर विचार किया कि नहीं, इसमें तो कुछ तो गड़बड़ है, जैसे कि दया कुछ तो गड़बड़ है, हाँ तो बस इसमें भी कुछ तो गड़बड़ है। तो इसीलिए किसने? कोपलैंड ने क्या किया? कितने जगत का? चार जगत का क्या किया? वर्गीकरण किया। कितने जगत का वर्गीकरण किया? चार जगत का। किसने? कोपलैंड। अब वर्गीकरण किया है स्टूडेंट, तो कोई तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेस मतलब आधार। तो आधार इनका ये था कोशिकीय संगठन। क्या था आपका? कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन का मतलब क्या होता है? कोशिका मतलब हो गया सेल, संगठन मतलब होता है बनना, सेलों का बनना। तो सेल जो होगा स्टूडेंट ये दो तरीके का होता है, आप लोग बायो वाले को तो पता ही होगा, प्रोकैरियोटिक और एक होता है आपका यूकैरियोटिक। क्या होता है जी बायो वाले बताओ तो? और बाकी लोग? क्या होता है? डिफाइन। चलो, अब इधर आले स्टूडेंट ध्यान सुनो। हमारा जो शरीर होता है ना, तो उसको एक लाइन में बता रहा हूं, बस वही याद रखना। ये है हमारा, ये भी कोशिका है, ये भी कोशिका है। ये कोशिका स्टूडेंट यहां पे पाया जाता है क्या? केंद्रक। क्या पाया जाता है? केंद्रक, न्यूक्लियस बोलते हैं। ये हमारा कंट्रोलर होता है। क्या होता है हमारा? सेल का क्या होता है? सेल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस के अंदर मैंने कल आपको बताया था, याद होगा, डीएनए आरएनए वाला, और न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है जी वो क्या होता है? न्यूक्लियस के कहां पाया जाएगा? अंदर। तो किसे प्रोकैरियोटिक और किसे यूकैरियोटिक? तो एक लाइन में याद रखो, ऐसे जीव जिनमें क्या होता है? केंद्रक पाया जाएगा, लेकिन कैसा वाला पाया जाता है? इसे बोलते हैं आद्य केंद्रक। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? प्रिमिटिव न्यूक्लियस। मतलब एकदम नहीं के बराबर, डेवलप नहीं रहता है वो, एकदम प्राइमरी स्टेज का न्यूक्लियस होता है, वो पाया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? किससे संबंध? देखो अब इसको दोनों को देखो, प्रो कैरियोटिक, यू कैरियोटिक, ये दोनों मैंने लिखा। इधर इधर वाले लोग पहले देखो, आप दोनों में कॉमन निकालो। कैरियोटिक कैरियोटिक दिख रहा है, और कैरियोटिक एक ग्रीक वर्ड है, और ये दोनों वर्ड जो है किससे मिलके बना है? कैरियन। किससे मिलके बना है? और कैरियंस का मतलब क्या होता है आपका? न्यूक्लियस। हो गया? मतलब इसमें भी और इसमें भी न्यूक्लियस होगा, लेकिन पहले में क्या लिखा है? प्रो। प्रो मतलब होता है प्राइमरी,
प्रो मतलब क्या होता है? प्राइमरी। मतलब जब केंद्रक जब बन रहा होगा, शुरुआती दौर का होगा, वो होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? यूकैरियोटिक। मतलब मान लो बाद का, जब प्राइमरी के बाद आता है, जब वो डेवलप हो जाएगा। तो ये देखो, ये हो गया डेवलप केंद्रक, और इस केंद्रक को चारों ओर से कवर करने के लिए एक झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाएगी? किसको कवर करेगा? तो क्या झिल्ली कहेंगे? केंद्रक झिल्ली। क्या बोलेंगे? अगर सेल को चारों ओर से झिल्ली कवर करेगा तो क्या बोलेंगे? सेल झिल्ली बोलेंगे, कोशिका झिल्ली बोलेंगे ना। तो वैसे ये केंद्रक है, और केंद्रक को चारों ओर से कवर करेगा कौन? उसको झिल्ली। तो वो क्या कहला जाएगा? प्रोटेक्शन में आ जाएगा, इसे बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। अब मुझे बताओ, दोनों में डेवलप कौन, विकसित कौन? तुम लोग बताओ क्या है? नहीं, वो यूकैरियोटिक। ये दोनों में ये दिख रहा है, तो विकसित ये है। तो ऐसे जीव जिसमें विकसित केंद्रक या डेवलप केंद्रक पाए जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? और जिसमें प्रिमिटिव, आद्य, पुराना, प्रारंभिक वाला केंद्रक पाया जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा? क्या यहां तक की बात समझ आई? आया कि नहीं आया? तो कौन थे साइंटिस्ट कौन थे आपके? कोपलैंड। तो कोपलैंड ने क्या किया स्टूडेंट? इसको एज इट इज रखा। इधर ध्यान से देखो, चेंज क्या करूंगा अब? ये कुछ चेंज नहीं होगा, चेंज अब किस में होगा? इसी में उन्होंने देखा कि इनमें से कुछ जो जीव हैं वो कैसे हैं? प्रोकैरियोटिक है, और बाकी कैसे हैं? यूकैरियोटिक। तो उन्होंने देखा कि ये जो प्रोटोजोआ जो है, ये प्रोटोजोआ तो भाई कैसा जीव है? कैसा जीव है वो? प्रोकैरियोटिक है। और बैक्टीरिया भी कैसा जीव है? प्रोकैरियोटिक है। तो क्या करेगा? कौन उन दोनों को वहां से क्या कर देगा? और एक नए जगत का क्या करेगा? निर्माण करेगा। इधर का हो गया क्या? लिख लियो क्या? हाँ, कौन सा वाला? ये वाला ना, चलो। हाँ, ये पादप और एनिमेलिया दोनों बहुकोषीय है। सेल नहीं पाया जाएगा। हाँ, नहीं, तो सेल वाल बोला है, सेल वाल, कोशिका भित्ति। अरे भाई, हमारा मनुष्य है, ये तो सेल है भाई। दोनों है, देखो, एक कोशिका है ना, ये कोशिका है ना, तो कोशिका को चारों ओर से घेरने वाली भित्ति। जैसे ये केंद्रक था, केंद्रक को चारों ओर से कवर किया, तो क्या नाम बोला हमने? केंद्रक झिल्ली। वैसे ही कोशिका को चारों ओर से कवर करे रहते हैं कोशिका को, तो उसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। आया समझ? हमारे में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, हमारे में पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। लेकिन प्लांटों में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाया जाता है। आया समझ? हाँ, गलत हो गया। चलिए देखो, यहां पे देखो 4 जगत का वर्गीकरण है। तो 4 जगत के वर्गीकरण में क्या हो रहा है? चेंजेस ये देखो, पादप एज इट इज रहेगा। अरे क्या आएगा? पहले पादप रहेगा ना, एज इट इज। पादप के बाद किसको लिखा मैंने? एनिमेलिया, ये भी वही रहेगा। फिर उसके बाद कौन रहेगा? प्रोटिस्टा, ये भी वही रहेगा। लेकिन इसी से ही क्या होके अलग होके एक नया चीज बनेगा, और वो होगा कौन? मोनेरा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? मोनेरा। पहले ऐसा था, शुरुआत में पढ़े 2 जगह, पादप और फिर कौन आया? फिर पादप से ही अलग किए, किसके आधार पे? उसके कोशिका के आधार पे। तो फिर क्या बना? फिर प्रोटिस्टा में देखे भाई, उसका शरीर तो जो है अलग अलग, केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जा रहा था। फिर क्या बना? मोनेरा। तो क्या आ जाएगा? सेम वही रहेगा। तो मोनेरा में बस लिख लो यहाँ पे बैक्टीरिया, अरे बैक्टीरिया क्यों लिखूं मैं? जीवाणु, प्रोटोजोआ और साइनोबैक्टीरिया। ये चीज चेंज करते बस जाना है आप लोगों को, ठीक है ना?
चेंज करते जाना है, किसमें क्या कर रहा हूं वो चीज को समझना है, एक एक करके, कुछ नया चीज नहीं कर रहा हूं, अल्टी पल्टी बस चल रहा है, नया नया बस हो रहा है। पहले 2 थे तो 2 जगह, 3 थे तो 3 जगह, अभी क्या पढ़ रहे हो आप लोग, क्या पढ़ रहे हो स्टूडेंट, 4 जगह। तो क्या जुड़ा अभी नया, क्या जड़ा है, क्या जड़ा नहीं, क्या जुड़ा, तो मुनेरा कैसा जीव, एक कोष की बहुकोष की, इधर वाले बताओ आप लोग, एक कोष की बहुकोष की, क्यों, क्योंकि वो किससे अलग हुआ है, इसीलिए वो भी कैसा होगा, प्रोटिस्टा भी कैसा, फिर दोनों में डिफरेंस क्या, दोनों में डिफरेंस क्या, इन दोनों एक कोष की है ओके, बट दोनों में डिफरेंस क्या, बहुत बढ़िया, ये है यूकैरियोटिक है और ये क्या है, आया ना, इसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाएगा विकसित, और इसमें अल्प विकसित क्या पाया जाएगा, केंद्रक। समझ आया ना, बहुत बढ़िया। अब बाकी वही रहेगा ना, लिख लो क्या रहेगा, पादप में कवक और पादप, प्राणी में प्राणी, प्रोटिस्टा में शैवाल, इस टाइप से। चलिए अब हम बात करेंगे आपके जो सिलेबस में स्पेसिफाई करके जो दिया है उसको, हमको ये मेन ये पढ़ना था अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूं, लेकिन उसको पढ़ाने के से पहले मुझे बेस क्लियर करना था, तभी आपको वो समझ आता, अन्यथा वो समझ नहीं आता। जल्दी से ऐड करो। साइनोबैक्टीरिया मतलब नील हरित शैवाल। ये बायो वाले स्टूडेंट याद रखेंगे, अगर वर्ग 1 के दिलाएंगे तो सबसे पहला चैप्टर इसको ये पढ़ोगे तब आपका आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, लेकिन अभी वर्ग 2 में सिर्फ साइंटिस्ट का नाम याद रखना, किसका नाम, कि एक जगत का, 2 जगत का किसने दिया, 3 जगत का किसने दिया, 4 का किसने दिया, 5 का। और रेयर पूछेगा मोनेरा होते हैं एक कोष की, बहुकोष की, दोनों या नन, क्या होंगे, एक कोष की। प्रोटिस्टा होते हैं यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक की, दोनों की नन, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक हो गए। चलिए आगे देखिए, अब अगला देखेंगे, अब आएगा स्टूडेंट जीव जगत का सबसे मोस्ट आईएमपी और अभी वर्तमान समय में प्रचलित वर्गीकरण, इसे कहा जाता है क्या, 5 जगत प्रणाली, 5 जगत प्रणाली। ये आईएमपी है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग, यही आपके सिलेबस में लिखा हुआ है ये। और इसको जो है स्टूडेंट आपको देखना है 1969 में आर एच विटेकर, विटेकर, ठीक है, विटेकर है, ठीक है ना, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, विटेकर, ये साइंटिस्ट का नाम। देखो अभी मैंने क्या लिखा, सन, बाकी किसी में लिखा क्या, बाकी किसी में लिखा क्या, नहीं, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बाकी उतना इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट और आपके सिलेबस में यही लिखा हुआ है, सबसे नीचे में है। सिलेबस को देखोगे तो पता चलेगा कि नीचे में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, धुंधला टाइप से, वर्ग 2 वाले थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या किया रहा होगा, दिमाग लगाओ, अब इतना देर से पढ़ रहे हो वर्गीकरण तो आई होप समझ आ रहा होगा, तो क्या किया होगा उन्होंने, इन 4 जगत में एक नया किया होगा, तो अब उनका क्या पढ़ेंगे, आधार, क्या पढ़ोगे पहले, आधार। इनके आधार 5 पॉइंट में हैं, 5 जगत दिए थे तो 5 आधार थे। पहला ओके कि वर्तमान समय में प्रचलित वर्गीकरण अगर कोई है तो कौन सा जगत है, 5 जगत है, और उनका आधार भी क्या है आपका 5। देखिए सबसे पहले तो उन्होंने बेस माना किसको, कोशिका संगठन को। ये संगठन किसने माना था, ये इसमें प्रोकैरियोटिक और क्या होंगे, यूकैरियोटिक। इधर मैंने लिखा, समझ आया ना, आप लोग पूरा लिखेंगे क्योंकि अभी तो याद है, बाद में याद नहीं रहेगा, बायो वाले को तो याद रहेगा लेकिन आप लोगों को याद नहीं रहेगा, इसलिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। पहला बेस क्या लिखा, पहला बेस क्या लिखा, कोशिका संगठन, ये वाला किसको
कौन फॉलो किया था अभी तक के कोशिका संगठन वाला? कौन किया है कोशिका संगठन वाला? किसने किया था? कोपलैंड। उसी को इसने भी क्या किया? फॉलो किया। बहुत बढ़िया। बाकी सब ने एक एक चीज को फॉलो किया था, एक एक आधा, लेकिन विटेकर ने क्या किया था? 5 सिस्टम को फॉलो किया था। दूसरा इसमें याद रखेंगे शरीर संगठन। इसमें क्या देखेंगे अपन? 2 चीज, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ये किसने किया था भाई? इधर बायो वाले हो बताओ। एक शरीर संगठन, तुम लोग मुझे मत दबाना, इधर बायो वाले को जान दो। किसने दिया है? एक कोश की संगठन के आधार पे, एक कोशिका और बहुकोशिका के आधार पे किसने दिया था? हैकल ने। क्या दिया था हैकल ने? एक कोश की और, तो क्या बात कितने जगत का था हैकल का? हाँ, तो प्लांटी एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। तो ये हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट विटेकर का सबसे मोस्ट आईएमपी, और वो था क्या? पोषण। पोषण मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन समझते? पोषण। विटेकर का बेस ये था स्टूडेंट कि पौधे जो होते हैं वे अपना जो क्या करते हैं, अपना जो भोजन है या तो स्वयं बनाएंगे या तो अपने भोजन के लिए किस पे? दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। तो उसे कहा जाता है क्या? उसे बोला जाता है विषमपोषी। और जो स्वयं बनाएगा उसे क्या कहा जाएगा? स्वपोषी। तो इनका बेस क्या था? पोषण। तो एक होगा स्वपोषण और दूसरा होगा विषम पोषण। स्वपोषण और दूसरा क्या है? विषम पोषण। ये बात समझ आएगा क्या? अब दिमाग लगाना है। अभी इसमें 2 पॉइंट और है, पहले वो लिख लो फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं। तीसरा होगा इसमें प्रजनन। प्रजनन में 2 होंगे, अलैंगिक और लैंगिक। और नेक्स्ट है जातिवृत्तीय। इसको इंग्लिश में बोलेंगे फाइलोजेनेटिक। गर्मी सिर्फ मेरे को बस फील हो रहा है कि तुम लोगों को भी फील हो रहा है ना? बहुत ज्यादा गर्मी है ना आज। नहीं, कल से मेरे को भी लग रहा है। कूलर को भी इधर लाना है सामने में, इस इधर नहीं, मैं अपने साइड लगवाऊंगा बोल रहा हूँ। हाँ, वही इसलिए तो चाइल्ड सेंटर तो है, पंखा ही नहीं है। देखो ये देखो। हाँ, कितना कूलर? 4। अरे तेरी रे, किडनी बेचना पड़ जाएगा लग रहा है फिर तो। गिरवी रख के आऊंगा। 35 डिग्री है उसमें, ये हाल है बताओ। 35 डिग्री में हाल है, सोचो 45 में क्या होगा। हाँ, रूम टेम्परेचर 35 है, बाहर का टेम्परेचर 42 है। हाँ, अभी फिलहाल तो मनुष्य जो है 55 तक झेल सकता है। आराम से। पिछले 49 तक का तो हैबिट है। नहीं, नॉर्मल नहीं, हालत बैंड हो जाएगा 55 में। नॉर्मल तो 49, 50 तक झेल लेगा। हाँ, 50 ही? अरे वो टेम्परेचर है भाई, वो बॉडी टेम्परेचर है, वो फ़ारेनहाइट में आता है, वो सेल्सियस की बात चल रही है। इधर आओ तुम लोग, उसमें मत जाओ। गर्मी लग रहा है, जितना अपना महसूस करोगे गर्मी की तब महसूस होता है। शर्म और गर्मी जितना महसूस करोगे उतना ही फील होता है, अन्यथा नहीं होगा। बेशरम टाइप का रहो फिर। हाँ, गर्मी, हाँ जा रहे भाई करके, वो भी छोड़ के भागेगा। हाँ, चले ये देखो। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझो। लैंगिक और अलैंगिक मतलब क्या होता है? मेल और फीमेल, ये सबको पता है। ऐसे जीव जिसमें मेल और फीमेल के द्वारा अगर रिप्रोडक्शन होगा तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अगर कोई भी एक जीव, कोई भी एक पार्ट, पौधे का या प्लांट का या एनिमल का कोई भी एक भाग अगर डेवलप होगा, सिर्फ एक भाग, तो वो क्या कहलाएगा? इधर बिल्कुल ध्यान मत दो, सिर्फ इसको बस ध्यान दो। मेन ये है, मेन हीरो जो है विटेकर का, वो कौन है? पोषण। अभी कितना पढ़े हो आप लोगों ने? कितने जगत का? 4 जगत का। कितने जगत का पढ़े हो आपने? 4 जगत। उसी 4 जगत में से विटेकर ने कितने जगत का दिया? 5 जगत का। अब मेरे को बनाने दो पहले, फिर तुम लोग बनाना। देखो, पादप में आपका आ गया पादप,
और क्या आ गया, कवक। इसमें क्या आ गया, प्राणी। यही आया था। तो दिमाग लगाओ किससे हो सकता है। बायो वाले तुम्ही लोग से पूछता हूं, क्या आएगा। देखो पादप जो है स्टूडेंट, आपको सबको पता है यहाँ पे पादप कैसा जीव है, स्वपोषी। क्या है, स्वपोषी मतलब अपना भोजन। पहली क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था फोटोसिंथेसिस वाला, तो ये तो स्वपोषी हो। लेकिन ये ससुरा कौन, कवक अपना भोजन नहीं बनाता। याद करो योगेन, आप लोग जो वर्ग 3 में जो बैठे थे ईवीएस की क्लास में मैंने बताया था, इकोसिस्टम बताया था, याद आ रहा है। अब घटक वाले में बताया था, सबसे लास्ट वाला पॉइंट जीवाणु और तो वो अपना जीव किससे प्राप्त करते हैं, सड़े गले पदार्थों से। तो अब मुझे बताओ कि फंजाई जो है यानी कि कवक स्वपोषण में आएगा क्या, आएगा क्या, किस में आएगा, किस में आएगा, विषम पोषण। इसीलिए किसने, विटेकर ने कवक को क्या कर दिया, वहां से हटा दिया। और उसके बाद जो 5 जो जगत दिया, तो 5 जो जगत दिया कुछ इस तरीके से बनेगा और ये अरेंज ऐसा ही होगा। पहले आएगा एक कोष की जीव को रखा गया है, वो कौन है, मोनेरा। दूसरा क्या आएगा, प्रोटिस्टा। फिर तीसरे नंबर पे आएगा कौन, कवक। तो पादप और कवक से कवक को उठा के पूरा एक नया जगत बना दिया, किसने, विटेकर ने। फिर आएगा नेक्स्ट पादप, फिर उसके बाद आ जाएगा क्या आपका जंतु या एनिमेलिया। तो अगला नया चीज क्या है, विटेकर ने अपने प्लांट किंगडम में किसको जगह दी, कवक को। विटेकर का बेस क्या था, मेन जो था आधार, किस आधार पे था, बायो वर्ग 1 की अगर कोई तैयारी करोगे पूरा चीज पता होना चाहिए। लेकिन वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो तो उसमें से बेस पूछेगा, तो बेस कौन है, पोषण। यहां तक की बातें समझ आई। मैं बैक्टीरिया कहां बताया हूं, बैक्टीरिया अलग है, वो मैंने आपको बताया था अपघटक। वो अपघटक है, वो डीकंपोजर होता है। डीकंपोजर मतलब अपघटक। अपघटक में 2 नाम बताया था, क्या क्या, जीवाणु और कवक, वो दोनों अलग अलग है। तो मैंने आपको यह भी मेंशन किया था कि जीवाणु वो स्वपोषी भी होता है, बताया था। क्या होता है, वो परपोषी भी होता है और सहजीवी भी होता है, हमारे आंतों में भी होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला बताया था। लेकिन कवक ढिठई आदमी है, वो सिर्फ किस में मिलेगा आपको, सड़े गले पदार्थों। मतलब वो कैसा होगा, मृतोपजीवी। कैसा होगा, चलो लाइन अप करिए, तो आपका ये इसी अरेंज में रहेगा। अब बताओ मोनेरा कैसा, मोनेरा कैसा, इसके आधार पे बताओ, कोशिका संगठन के आधार पे। इधर शांत रहो, तुम लोग बताओ सब क्या आएगा, ये प्रोकैरियोटिक। बहुत बढ़िया। प्रोटिस्टा, ए तुम लोग शांत रहो, तो पूजा, विंध्या और वर्षा लो, यूकैरियोटिक। अब और बोलो जी, ये किस में आएगा, कवक। मैं विषम पोषी नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक आएगा, ये पूछ रहा हूं मैं। किसमें आएगा, यूकैरियोटिक में नहीं आएगा। क्या चीज से, कवक। कवक किसमें था पहले, पादप। पादप जो था, और आपको पता होना चाहिए कि एक को यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो था वो सिर्फ किससे अलग हुए थे, मतलब इसी बस में प्रॉब्लम था ना, तो प्रोकैरियोटिक अलग हुए थे। जितने सब बचेंगे सबके सब क्या होंगे आपके, यूकैरियोटिक होंगे। तो कवक भी क्या होगा, ये भी कैसा होगा और ये भी कैसा होगा, आया समझ। अब बताओ दूसरा शरीर संगठन, एक कोष की और बहुकोष की। शांत रहना, पीछे बॉयस लोग। मोनेरा क्या आएगा, एक कोष की आएगा कि बहुकोष की आएगा, क्या आएगा, एक कोष की। प्रोटिस्टा क्या आएगा, क्या आएगा, अरे भाई पहले प्रोटिस्टा को क्या किया गया था, 2 भागों में बांट रहे थे, तो किसमें था, एक कोष की था कि बहुकोष की था, एक कोष की था। किसमें था, कवक, ये और ये बहु।
आया सी समझ? अभी चार्ट भरूंगा टेंशन मतलब, लेकिन बेस समझाना था इसलिए जरूरी है। अब बताओ मोनेरम क्या क्या आएगा? मोनेरम क्या क्या आएगा? एग्जाम्पल जीवाणु, प्रोटोजोआ और साइनो, फिर प्रोटिस्टम वही सवाल वेवाल लूंगा आ जाएंगे, कवक कवक हो जाएगा, पादप पादप है, जंतु जंतु। क्या यहाँ तक की बातें समझ आई? हाँ या ना? हाँ, अब ऐड करो फिर मैं बोर्ड को फिर से भरूंगा, फिर हमारा ये टॉपिक हो गया समाप्त। हो गया? पीछे बॉयस कौन सा? साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल। हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी। चलिए हो गया? देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा दो जगत। किसने दिया था दो जगत? लीनियस। दो जगत में हमने देखा क्या था आपका? प्लांटी और एनिमेलिया। इसमें हमने देखा तो जितने भी सभी थे कौन आए थे इसमें? प्राणी। इसमें क्या क्या आए थे आपके? जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक और ये था। फिर हमने क्या पढ़ा इसमें? तीन जगत। क्या पढ़ा? तीन जगत। किसने दिया था? हैकल। उन्होंने क्या किया स्टूडेंट? उन्होंने कोशिकीय संगठन के आधार पे, ये सेल वाल के आधार पे था, सेल वाल था बेड। फिर अब हैकल आया, हैकल ने क्या किया? एक कोशिकीय संगठन आया। क्या यहाँ पे? कोशिकीय संगठन। तो कोशिकीय संगठन में उन्होंने देखा ये बहुकोशिकीय है, इसमें भी कुछ लोग बहुकोशिकीय लेकिन कुछ क्या है? एक कोशिकीय। तो उन्होंने इसमें से अलग करके प्लांटी, एनिमेलिया और क्या हुआ? प्रोटिस्टा नया का बना। और इसमें से जीवाणु, प्रोटोजोआ और शैवाल, इन सब को उठा के डाल दिया किसमें? क्या हो गया? जीवाणु, प्रोटोजोआ और शैवाल। बाकी जो यहाँ से जो बचे प्लांटी में कौन आया? कवक और पादप। और यहाँ पे कौन आ गया? सभी के सभी प्राणी। फिर इसी के बाद आगे कहानी बढ़ी। फिर कितने जगत आया? चार जगत। चार जगत को किसने दिया? कोपलैंड। और कोपलैंड ने क्या किया? किसके आधार पे दिया इन्होंने? हाँ, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के आधार पे। प्रोकैरियोटिक और मतलब जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाएगा और वो प्रोकैरियोटिक, जिसमें पाया जाएगा वो यूकैरियोटिक। तो उन्होंने ध्यान से सुनते जाओ बस, प्लांट से अलग हुआ, प्रोटिस्टा बना। अब प्रोटिस्टा से अलग होकर प्लांटी,
एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और प्रोटिस्टा और मोनेरा। तो किससे अलग होके? प्रोटिस्टा से अलग होके क्या बना? मोनेरा। अब इसमें मोनेरा में देखा गया तो इन दोनों जो थे ये दोनों कहाँ आ गए आपके? कौन आ गया? जीवाणु, जीवाणु और प्रोटोजोआ। अब एक नाम और याद रख लो इसमें, साइनोबैक्टीरिया। इसमें क्या बचा फिर? यहां से क्या बचा? शैवाल। इधर से क्या बचा? पादप और इधर से प्राणियां। फिर 4 जगत की सफलता के बाद फिर आया कौन सा आपका? 5 जगत आया। 5 जगत इसको किसने दिया? आपका विटेकर ने। अब उन्होंने क्या किया स्टूडेंट? इस पादप से किसको? कवक को क्या कर दिया? अलग कर दिया। और अलग करके एक नया बना दिया है, एक कवक हो गया। कवक, पादप और जंतु। और ये पहले नंबर पे इसलिए रखो क्योंकि वो एक कोष की है। फिर उसके बाद और आगे आपका प्रोटिस्टा। अरेंज हो गया, ये हो गया। लाइन से लाइन याद रखो, चैन बाई चैन चलते रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। अब पेपर में घुमा के पूछता है, पेपर में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन एक कोष की है? एक कोष की कौन है? 5 में बताओ कौन है? यस, मोनेरा और ये बताओ कि निम्नलिखित में से कौन यूकैरियोटिक नहीं है? 5 में कौन है? सीधी सी बात, ये है आपका क्या? RH विटकर का 5 जगत का क्या है? वर्गीकरण। क्या है आपका? और आपका वही था, लीनियस वाला भी था। दूसरे नंबर पे लीनियस का वर्गीकरण है, तो आपने लीनियस का भी पढ़ लिया। तो लीनियस और विटेकर के वर्गीकरण को थोड़ा अच्छे से पढ़ेगा क्योंकि आपके वो सिलेबस में डला हुआ है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा टॉपिक भी समाप्त। मिलते हैं फिर कब? कल। नमस्कार।